नहीं, अब जैसे हुमायूं कबीर हैं, हुमायूं कबीर ने बहुत पहले ही ये कह दिया था कि हम MIM से गठबंधन करेंगे। ठीक है। अब सूरत हाल ऐसा लग रहा है कि गठबंधन हो जाएगा, हुमायूं कबीर का हो जाएगा। आप समझिए बात। और ममता बनर्जी पूरे भारत में एक ऐसी ताकत है जो बीजेपी को रोके हुए है, बात समझिए। और वो उन सेकुलर ताकतों की नुमाइंदगी कर रही है जो ये लगातार बताता है कि हिंदू मुसलमान में हिंदुस्तान नहीं बटा हुआ है, वो एकता की बात करता है और डेवलपमेंट की बात करता है। ठीक है। इसमें एक ताकत बीजेपी है और एक ताकत ये है कि जो इधर 25% मुसलमान एक साइडेड वोट दे देता है, अगर इसका 10% ले लोगे तब तो हम जीत जाएंगे। तो गठबंधन कर लिया जाए, बेहतर तरीका तो यही है। नहीं, तब तो हम जीत जाएंगे। अब वो गठबंधन की बात भी है कि गठबंधन कर लिया जाए, वो भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है। लेकिन अब बीजेपी को ये लगता है कि किसी तरीके से इनका कुछ परसेंटेज ऑफ वोट हम कम कर दें तो ये जीत जाएंगे। ऐसे बीजेपी क्यों नहीं गठबंधन कर लेती है? किससे? ओवैसी से। ओवैसी से बीजेपी गठबंधन क्यों करेगी? तो भाई ऐसे ही सवाल सब पे होता है कि ये क्यों करेंगे, वो क्यों करेंगे। हाँ, उसका तो सवाल सब जगह आएगा ना। नहीं, तो उसका जवाब ये है हम क्यों करेंगे या बीजेपी क्यों करेगी या कोई पार्टी क्यों करेगी। देखिए, गठबंधन भारत में ऐसे ऐसे हुए हैं। जब जनता पार्टी बनी तो बीजेपी के लोग, समाजवादी के लोग कांग्रेस को हराने के लिए सब, मोरारजी देसाई सरकार जब बनी तो सब एक साथ हुए। बीजेपी का जो मसला है वो इससे पहले ऐसा नहीं था, कम था मगर कम था, बट ज्यादा देखिए जहर है। अब इफेक्टिव उसका असर आज थोड़ा ज्यादा है मोदी में, वो ज्यादा कड़वे हैं क्योंकि लगा कि और कड़वा नेता लेकर आओ तभी सत्ता में रहोगे। RSS को लगा ना, अटल फेल हुए, अटल आडवाणी फेल हुए, ठीक। वरना अर्नब गोस्वामी का मैंने शो देखा है जिसमें अर्नब गोस्वामी पहले टाइम्स नाउ में जॉब करते थे, मैं दिल्ली में ही रहता था। अर्नब गोस्वामी ये कह रहे थे कि एक आदमी जिसके ऊपर, सुन लीजिए एज इट इज वर्ड बोल रहा हूँ, इंग्लिश में शो था, कि जिस आदमी पर 2-2.5 हजार लोगों को मारने का आरोप हो, SIT जांच चली हो, तब क्लीन चिट नहीं मिली थी, उसको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कैसे माना जा सकता है। ये कब की बात हो रही है? 12 की। तो वो भी एक दौर था, है ना। और उसके बाद सबसे अब तो वो बात ही नहीं होती। अब अर्नब गोस्वामी कसीदे पढ़ रहे हैं, अब अर्नब गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी के कसीदे पढ़ रहे हैं। 10 डिबेट मेरे हैं उनके साथ, मैंने उनको याद भी दिलाया एक बार स्टूडियो में।